हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ डेडिकेटेड टू डीआई। आज हम डीआई करने जा रहे हैं और डीआई लाइन ग्राफ, जो लाइन ग्राफ से रिलेटेड थी वो हम डीआई आज करने जा रहे हैं। इट इज़ इजी टाइप डीआई। अगर बैंकिंग की बात करें तो ये प्रीलिम्स में आने वाली वैसी सिमिलर टाइप की डीआई है। ठीक है, कल हमने पाई चार्ट किया था, आज हमने लाइन ग्राफ लिया हुआ है। वन बाय वन करके हम सारी डीआई की टाइप्स जो हैं वो कवर अप करेंगे डायग्रामेटिकली, एंड देयर आफ्टर डीआई की मॉडरेट जो है वो उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, अभी हम इजी डीआई को कवर कर रहे हैं, देयर आफ्टर हम मॉडरेट डीआईज लेंगे एंड फिर अरिथमेटिक बेस्ड डीआई जो है वो कवर अप करनी शुरू करेंगे। राइट, सो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन विथ लाइन ग्राफ डीआई। आई होप you will enjoy the session. Hello aspirants, कैसे हैं आप सब। So now we have another set of DI. Right. So this is read the following line chart carefully and answer the questions given below. The following line chart show the percentage break of the number of students studying the different class from 6th to 10th. ठीक है, तो 6 से 10 तक बच्चे पढ़ रहे हैं इन स्कूल एक्स इन 2012। तो 2012 का डेटा हमारे पास गिवन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 to 10th आर गिवन एज 400। राइट, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल बच्चे कितने, 400। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 7 एंड 8 टुगेदर। ठीक है ना, 7 और 8 टुगेदर विच मीन्स 7 में कितने पढ़ रहे हैं, क्लास 7 में है 15%। ठीक है, और 8 क्लास में कितने हैं बच्चे दैट इज 10%। तो टुगेदर दे आर 25%। राइट, together what percent more or less than the number of students studying in class 6। तो क्लास 6 में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, दैट इज 20%। ठीक है, यहाँ से हमारे पास डेटा आ गया दैट इज 20%। तो 6 क्लास में तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। राइट, कितने ज़्यादा हैं, 5 डिवाइड बाय डायरेक्टली 20% रख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि यहाँ पे कॉमन ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 25 टाइम्स तो ये बनेगा 25%। ठीक है, दिस वुड बी माई आंसर। राइट, तो अब देखिए किस तरीके से व्हाट परसेंट मोर और व्हाट परसेंट लेस कैलकुलेट करते हैं। व्हाट परसेंट मोर और व्हाट परसेंट लेस कैलकुलेट करने के लिए हमें ऊपर रखना होता है डिफरेंस। दोनों टर्म्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, हमारे पास 5 का डिफरेंस है। और फिर किसके रिस्पेक्ट में पूछा रहा है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। देन के बाद क्या है, क्लास 6। तो क्लास 6 का डेटा हमें नीचे रखना है और फिर सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज इफ द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज क्लास टेंथ का डेटा हमारे पास गिवन है, क्लास 10th। ठीक है ना, तो क्लास 10th ये है हमारे पास, दैट इज 25%। 25% ऑफ टोटल बच्चे कितने हैं, 400। राइट, तो 25% विच मीन्स 400 का 25% मतलब 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 विच इज 100। तो क्लास 10th में 100 बच्चे हैं एंड रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 3:2। और इसमें से 3:2 में गर्ल्स और बॉयज हैं। राइट, तो गर्ल्स बॉयज, ठीक है ना, तो 3:2 विच मीन्स 3:2 में अगर इसे डिवाइड करना है तो ये किसकी वैल्यू होगी, टोटल 5 की वैल्यू होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। कैसे, इफ 5 इज इक्वल टू 100, 1 इज इक्वल टू 100/5 विच इज 20। ठीक है, 1 की वैल्यू 20, गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 20 60, और बॉयज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 20 40। राइट, तो गर्ल्स और बॉयज की वैल्यू आ गई एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज 35। तो क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, 20%। 20% ऑफ 400। राइट, और यहाँ पे गर्ल्स हमारे पास कितनी गिवन है, 35। ठीक है, ये भी गिवन है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन क्लास 6 एंड 10 टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ के बॉयज तो मेरे पास गिवन है, तो यहाँ के मेरे को निकालने पड़ेंगे। 1/5 ऑफ 400 इट बिकम्स 5, 8 टाइम्स 0। तो टोटल बच्चे क्लास 6 में 80 हैं। ठीक है, और टोटल 80 में से 35 जो है वो गर्ल्स हैं, तो माइनस करके कितने हो जाएंगे मेरे पास, इट इज 5, 7 में से 3 के 45। ठीक है, सो दिस इज बॉयज। मेरे को क्या बताना है,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन क्लास 6 एंड 10 टुगेदर। ठीक है, 10th में कितने हैं 60, यहाँ पे कितने हैं 45, राइट। सॉरी, बॉयज है यहाँ पे 40 और यहाँ पे बॉयज कितने हैं 45, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 85, राइट। सो 85 वुड बी माय राइट आंसर, राइट। तो क्लास 10th का डेटा तो हमारे पास डायरेक्टली गिवन था, हमने जस्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बॉयज आ गए 40 क्लास 10th के, और सिमिलरली यहाँ पे बोल रखा था कि क्लास 6 के 35 हैं गर्ल्स, राइट। तो हमें बॉयज निकालने पड़ते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 80। इफ द टोटल इज 80, उसमें से 35 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 45 मेरे पास बॉयज आ जाते, और ये बॉयज किसके हैं 6th क्लास के, राइट। तो 6th क्लास के बॉयज हैं और 10th क्लास के बॉयज, मेरे को दोनों का सम चाहिए था, राइट। तो ये मेरे पास सम आ गया 85, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8th एंड 9th टुगेदर। 8th एंड 9th टुगेदर। 8th में कितने परसेंट बच्चे हैं, 8th में है मेरे पास 10%, राइट। 10% स्टूडेंट है। 9 टुगेदर, 9th में कितने बच्चे हैं मेरे पास, दैट इज 30%। टोटल स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8th एंड 9th टुगेदर कितने हो गए 40%। एंड 6th एंड 10th टुगेदर, 6th में कितने बच्चे हैं 20%, राइट। एंड 10th में कितने हैं 25%। सम कितना आ गया दोनों का 45%। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बताना है, दैट इज 5%। 5% ऑफ कितने बच्चे हैं टोटल 400। 10% कितना होता है इसका 400, तो 5% कितना हो गया 20, राइट। तो 10% 40 एंड 5% इज 20। ठीक है, इजीली। वैसे अगर आपको कैलकुलेट करना ही है, मल्टीप्लाई 5/100 विच इज 5 4 टाइम्स 20, अगेन 20 वुड बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चंस जो आज के DI है, दैट इज आज के DI इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज क्लास 7 एंड 9 टुगेदर आर while यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्लास 7 एंड 9 टुगेदर आर इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर क्लास 110। ये हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गर्ल्स अगर 110 है टोटल क्लास 7th एंड 9th की, ठीक है, तो बॉयज कितने होंगे, राइट। तो बॉयज का डेटा पूछा जा रहा है। तो 7th एंड 9th है, 7th है 15%, ठीक है। 7th में 15% क्या है टोटल बच्चे, एंड 9th का अगर हमें निकालना पड़े, 9th कितना है हमारे पास 30, तो दोनों सम करके कितने हो गए 45% हो गए, राइट। तो 45% विच मीन्स 45% ऑफ कितना टोटल बच्चे हैं 400। तो 45 2 टाइम्स 90 एंड 4 टाइम्स कितना हो जाएगा ये 180, राइट। तो 180 अगर टोटल बच्चे हैं, ठीक है, देन यहाँ पे एक एक जीरो इन्होंने अलग से ऐड कर रखी है आंसर में, ठीक है। तो यहाँ से हमारी गलती हो गई, ठीक है। गर्ल्स कितनी है 180 में से 110, तो बॉयज कितने होंगे यहाँ पे 70। सो 70 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हमें बॉयज निकाल रहे थे, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दीज क्लासेस आर गिवन एज 110, ठीक है। तो अगर गर्ल्स दे रखी है 110, तो बॉयज कितने होंगे दोनों क्लास के, हमें ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास बॉयज आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्लेस है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो दिस वाज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ द टोटल स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास +1 का डेटा हमारे पास नहीं है, 30% मोर 30% मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7 एंड 8 टुगेदर। 7 और 8 में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं 15%, 10%, राइट। और 15% अगर डायरेक्टली 400 का निकालना हो, तो ये कितना बनेगा 60, और 10% इसका निकालना हो 400 का, ये कितना बनेगा 40। तो टोटल बच्चे कितने आ जाएंगे 100, राइट। और 100 का एवरेज कितना हो जाएगा दैट इज 50, और वैसे भी 60 और 40 का एवरेज कितना हो जाता है 50।
इससे कितना बोल रहा है 30% ज़्यादा है, ठीक है। तो 50 का 30% कितना होता है? 15 होता है, राइट? और इसमें जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएंगे 65। तो ये किसके बच्चे आ गए अब? 11th क्लास के बच्चे आ गए, राइट? तो 11th क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये पूछा रहा है, दैट इज 65, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्टली 50 का 30% कैलकुलेट करना है, दैट इज दिस मच इजी। कितना आ गया 15, ठीक है। बच्चे कितने थे 50, 15 जोड़ दिए कितने बन गए 65। यही +1 क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी डीआई, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट कि आप लोग इसे अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। हाँ, कुछ एक चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, जैसे परसेंटेज का आपको पता होना चाहिए, व्हाट परसेंट क्या होता है, ठीक है। व्हाट परसेंट मोर और लेस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए एंड रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है। ये तीनों में आपको पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आती, सो सर्च परसेंटेज ऑन आवर चैनल। हमने परसेंटेज बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करी है विद रिस्पेक्ट टू डीआई किस तरीके से आती है, वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। गो थ्रू परसेंटेज, परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं डीआई के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये डीआई अच्छे से समझ आई होगी। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।